Hello everyone. So the wait is finally over because SBI clerk has released its notification for 8,000 plus vacancies. SBI clerk जिसको कि SBI जूनियर एसोसिएट के नाम से भी जाना जाता है, उसके वैकेंसी उसके नोटिफिकेशन का इंतजार काफ़ी समय से कर रहे थे हम लोग एंड फाइनली दिवाली के बाद ही ये गिफ्ट हमें मिल चुका है. बट नोटिफिकेशन के साथ साथ कुछ कंफ्यूजन्स भी उसके आई है और उन कंफ्यूजन्स को हम रिजॉल्व करेंगे स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे वो एज क्राइटेरिया के हिसाब से हो या फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं क्या क्या ये कंफ्यूजन है जो स्टूडेंट्स को आ रही है. एक बात और बोलना चाहूँगा, कंफ्यूजन अगर आपको आ रही है तो यू आर नॉट अलोन. काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन आती है, कोई इशू नहीं है. इसी के लिए हम बैठे हैं सो दैट आपका वो सोल्यूशन मिल जाए. देखो, वैसे तो काफ़ी क्लियरली मेंशन्ड है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अकेले नहीं हो. एज लिमिट एज ऑन 1/4/2023, 1 अप्रैल 2023 के हिसाब से आपकी 20 से 28 की एज होनी चाहिए, यानी कि 20 से कम नहीं चलेगा, 28 से ज़्यादा नहीं चलेगा. दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल कैंडिडेट्स, यानी कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, अनरिजर्व कैटेगरी का. ओके, लेकिन फिर भी और क्लैरिटी अगर हमें देखनी है तो जस्ट अंडरस्टैंड, वैसे तो 20 से कम नहीं चाहिए, 28 से ज़्यादा नहीं चाहिए. ओके, दैट्स व्हाट वी कैन सी. बट स्टिल और क्लैरिटी चाहिए. सर 20 तो है लेकिन अभी रनिंग है, कंप्लीट होना है, ये सब कन्फ्यूजन वो इधर से दूर होता है. उन्होंने साफ मेंशन किया है, आप इसको ऐसे समझो, मैं एक ड्राइंग सी बना देता हूँ, अब देखो कितना अच्छे से समझ में आएगा. ओके, वो क्या कि 2 अप्रैल, अगर आपका बर्थ 2 अप्रैल 1995 को हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो. अगर आपका बर्थ 1 अप्रैल 2003 को हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो. इनफैक्ट इनके बीच में पढ़ने वाले किसी भी डेट पे आपका बर्थ हुआ है, यू आर एलिजिबल, नॉट टू वरी. ओके, अब फिर कौन एलिजिबल नहीं है? अगर 2 अप्रैल के पहले यानी कि 1 अप्रैल को 1995 को आपका हुआ है बर्थ तो फिर नहीं. ओके, इसी तरह 2 अप्रैल 2003 तो फिर नहीं. मार्च 1995 नॉट अलाउड. ओके, इस तरह से हमें ध्यान रखना है. या अप्रैल की जगह यहाँ पे मई हो तो भी नहीं है, 2003 के बाद 2004 हो नहीं है, 95 के पहले है तो बेसिकली वहाँ पे भी नहीं हो पाएगा. तो बेसिकली ये ब्रैकेट है, दिस इज ब्रैकेट, दिस इज अ ब्रैकेट. इसके बाहर अगर आप फॉल कर रहे हो तो आप नहीं एलिजिबल हो, इसके अंदर आ रहे हो, खत्म बात, आप एलिजिबल हो. अब सवाल उठता है, सर हम ब्रैकेट के बाहर आ रहे हैं लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के नहीं, हम किसी कैटेगरी में रिजर्व है, रिजर्वेशन है हमें, अब क्या करें? तो अब चांसेस है, कैसे? लेट्स सी. यहाँ साफ लिखा है, रिलैक्सेशन दिया है SC ST को 5 इयर्स का, OBC के लिए 3 इयर्स का, PWBD कैंडिडेट्स में जनरल या EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो 10 इयर्स का, PWBD में SC ST है तो 15 इयर्स का एंड PWBD में OBC है तो 13 इयर्स का. अब ये रिलैक्सेशन का मतलब क्या है, वो कहाँ पे कम या ज़्यादा होगा वो समझो. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एन SC ST कैंडिडेट, ठीक है, अगर आप SC ST कैंडिडेट में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, इसका मतलब क्या है? रिलैक्सेशन है तो दैट मीन्स 95 माइनस 5 कर लो, 90. अगर आप 2 अप्रैल 1990 को भी पैदा हुए और SC ST में आते हो तो आप एलिजिबल हो. ओके, इधर मत कर लेना, इधर नहीं मिलेगा, 15 साल का बच्चा नहीं दे सकता, लेकिन इधर दिया जा सकता है. यानी कि 28 जो एज होती है बेसिकली, तो 28 5 33 तक वो एलिजिबल रहेंगे SC ST कैंडिडेट्स. इसी तरह 3 साल अगर आप OBC कैंडिडेट है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं तो आपको 3 साल का मिल रहा है, यानी कि 28 29 30 31 तक आप एलिजिबल रहेंगे. यानी कि यहाँ पे -3 कर सकते हो, 92 2 अप्रैल 1992 और उसके आगे के सब डेट्स में आप आ जाओगे. ओके, दैट्स व्हाट दे वांट टू से. या 10 ईयर्स 15 ईयर्स ये भी क्लियरली मेंशन्ड है और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाता है. एक्स सर्विसमैन आप है तब क्या करें? एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन में पहले एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं. एक्चुअल पीरियड जितना भी आपने वहाँ पे सर्विस रेंडर किया है यानी कि सर्व किया है, वो जितना पीरियड, फॉर एग्जाम्पल आपने 15 ईयर्स किया है फॉर एग्जाम्पल, तो 15 और प्लस 3 18 हो जाएगा. डिसेबल्ड के लिए यही 3 की जगह 8 हो जाएगा, 15 + 8. बट एक कंडीशन है, 50 के एज से ऊपर नहीं होने चाहिए आप. तो नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव रेंडर्ड योर सर्विस प्लस उसके अलावा 3 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा. 15 है तो 15 + 3 18, और डिसेबल्ड कैंडिडेट में 15 + 8 23. लेकिन अगर आपकी एज ही 50 के ऊपर पहुंच गई इस रिलैक्सेशन के तो फिर नहीं, यानी कि 50 के ऊपर वाले एलिजिबल नहीं है. ओके,
विडोज, डाइवोर्स्ड women, women judicially separated from their husbands and who are not remarried, तो उनके लिए भी है 7 इयर्स का रिलैक्सेशन है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। ओके, जनरल के लिए 38, ओबीसी के लिए 3 साल का होता है एक्स्ट्रा, और SC/ST के लिए 40 इयर्स का। ट्रेंड अप्रेंटिसेस ऑफ SBI, अगर आप SBI के अप्रेंटिसशिप वाले प्रोग्राम में थे और वहाँ आपकी अप्रेंटिसशिप पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, तब उसके हिसाब से SC/ST को 6 साल का, OBC में 4 साल का और जनरल EWS में 1 साल का आपको एक्सटेंशन है। मतलब सिंपल भाषा में 1 साल का आपको एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा अगर आप अप्रेंटिस हो रह चुके हो, क्योंकि कह सकते हो कि 1 साल आपने जो वहाँ बिताया उसका क्रेडिट आपको मिल रहा है, बस नथिंग एल्स। ओके, टॉकिंग अबाउट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, सर मैंने BCom किया है, मैं दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकते हो। BA किया है, दे सकते हो। MBA किया है, कोई इशू नहीं है। MCom किया है, कोई दिक्कत नहीं। BTech किया है, कोई दिक्कत नहीं। MTech किया है, कोई दिक्कत नहीं। BE किया है, जो भी आपने किया है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, PhD किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन है ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यू कैन से फील्ड में। उसका कोई ये नहीं है कि इस फील्ड में तो नहीं हो सकता, ओपन फॉर एवरीवन। नाउ graduation in any discipline from a recognized university or any equivalent qualification recognized as such by सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कोई भी अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, फर्जी से है तो नहीं। ओके, तो मैं कोई फर्जी से नहीं करता, जस्ट किडिंग। तो बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी वो एफिलिएटेड होनी चाहिए, तो वहाँ से, या फिर अगर इक्विवेलेंट डिग्री कुछ है जो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है तो भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री, जितने लोगों के आजकल ये भी एक चल रहा है, तो इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री सर्टिफिकेट है, तो बस उनका वो जो पासिंग डेट होगा वो 31/12/2023 होना चाहिए। मतलब इस साल में ही वो कवर हो जाना चाहिए, इस साल या उससे पहले में आपका वो कंप्लीट हुआ होना चाहिए, कीपिंग इन माइंड वो एज वाला जो बताया है। उसके अलावा जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है ग्रेजुएशन के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर अपीयरिंग अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कर सकते हैं, लेकिन फिर कंडीशन क्या है सर, वो भी बता दो साथ साथ। बिल्कुल बता देते हैं। आगे लिखा है, इफ प्रोविजनली सिलेक्टेड दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31/12, सेम कंडीशन है। फाइनल ईयर अपीयरिंग है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपके हाथ में रिजल्ट जो है आ जाना चाहिए। रिजल्ट पे जो डेट छपी रहती है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की, वो 31 दिसंबर 2023 या फिर उससे पहले की कभी की भी हो चलेगा, लेकिन 2024 या उसके बाद वाले कोई अलाउड नहीं रहेंगे। ओके, समझ में आई बात, बस इतनी सी बात है। ओके, सो बस दैट्स इट। बाकी ये मेरे सेशन को अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एग्जाम के अपडेट्स, नोटिफिकेशन सब मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इंग्लिश की बेहतरीन वाली तैयारी होती है, जहाँ पे इंग्लिश के लिए सबसे पहले हम सुबह 8 बजे मिलते हैं एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। एक बार ये सेशन देख लो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इंग्लिश इतनी आसान कभी ना थी। हर चीज़ कवर होती है वहाँ, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। एंड अभी RBI असिस्टेंट की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसका एक्सपेक्टेड पेपर करवाया जाएगा, और उसके साथ साथ वंस RBI असिस्टेंट जिसका एग्जामिनेशन 18 को ही है, 18-19 के बाद SBI क्लर्क की भी तैयारी यहीं पे शुरू कर दी जाएगी। ओके, तो इसीलिए चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी न्यू वीडियोस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।